बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हाई टेंशन। ये एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है और सबसे बेहतरीन है इस कहानी का अंत। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि एक लड़की जंगल में भाग रही है। वो बुरी तरह से जख्मी है। ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी वो सड़क तक पहुंच जाती है जहां पर एक गाड़ी आ रही होती है। गाड़ी वाला उसे देखकर गाड़ी रोक लेता है और वो उस गाड़ी वाले से मदद मांगती है। लेकिन ये एक सपना होता है। एक लड़की जिसका नाम मरी है, वो गाड़ी की पीछे वाली सीट पर सो रही होती है और उसने ये सपना देखा होता है। दरअसल मरी अपनी दोस्त एलेक्स के साथ उसके घर पर जा रही है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब ये एलेक्स के घर पर पहुंच जाते हैं। एलेक्स मरी को अपने डैड से, अपनी मॉम से और अपने छोटे भाई से मिलवाती है। ये बहुत ही आइसोलेटेड जगह होती है। मरी पूछती कि यहाँ आसपास कोई नहीं दिखता। एलेक्स उसे बताती है कि यहाँ आसपास कोई भी नहीं रहता, इसीलिए ना हमें कोई डिस्टर्ब करेगा ना हम किसी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। एलेक्स की पूरी फैमिली सो जाती है और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी एलेक्स मरी को बताती है कि वो एक लड़के को पसंद करती है, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड है। पिछले 3 महीने से वो दोनों एक साथ हैं। मरी को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती और वो कहती है मैं बाहर सिगरेट पीने के लिए जा रही हूँ, और वो बाहर झूले पर बैठकर सिगरेट पीना शुरू कर देती है और वो खिड़की से देखती है जहां पर एलेक्स नहा रही होती है। दरअसल मरी एलेक्स की तरफ अट्रैक्टेड है। इसके बाद मरी अंदर आ जाती है और वो अपने बेड पर लेटकर हेडफोन पर गाने सुनना शुरू कर देती है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई होती है और तभी उसे लगता है कि एलेक्स का कुत्ता भौंक रहा है। वो उठ जाती है और कमरे से बाहर निकल कर देखती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। और तभी डोर बेल बजती है। एलेक्स के पिता उठते हैं और वो दरवाजा खोलने के लिए बाहर जाते हैं। वहां पर ये दिखाया जाता है कि एक साया है और वो एलेक्स के पिता पर हमला करता है, जिससे एलेक्स के पिता बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और इसके बाद वो साया घर के अंदर आ जाता है और घर के अंदर आने के बाद वो एलेक्स के डैड को मार देता है। मरी दूर से सब कुछ देख रही होती है, लेकिन वो पूरी तरह से खामोश होती है। ये एक सीरियल किलर है। अब यहाँ पर आवाज से एलेक्स की मॉम भी उठ जाती है। वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू करती है और वो देखती है कि उसके हस्बैंड को और उनके कुत्ते को मार दिया गया है और जिसने इन्हें मारा है वो उनके सामने होता है। उसके हाथ में उस्तरा होता है और अब वो धीरे धीरे एलेक्स की मॉम की तरफ बढ़ना शुरू करता है। मरी अपने रूम में चली जाती है और उसे एलेक्स की मॉम की चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती है। इसका मतलब ये है कि उस सीरियल किलर ने एलेक्स की मॉम को भी मार दिया और अब वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू करता है। मरी जल्दी से अपने सारे सामान को बैग में रखती है, बेडशीट को भी ठीक कर देती है और वहां पर जो वॉश बेसिन होता है उसे भी वो पूरी तरह से टाल से साफ कर देती है, ताकि उसे ऐसा लगे कि इस कमरे में कोई है ही नहीं। और अब सीरियल किलर उसी कमरे के अंदर दाखिल होता है। वो बेडशीट देखता है, वो पूरी तरह से ठीक होती है। इसके बाद वो वॉशरूम में भी जाता है। वो देखता है कि वहां पर जो वॉश बेसिन है वो पूरी तरह से क्लीन है, लेकिन उसे अभी भी शक है कि यहाँ पर कोई ना कोई है। इसीलिए वो बेड के ऊपर जो मैट्रेस होता है उसे उठाकर देखता है, ताकि बेड के नीचे कोई हो तो उसे दिख जाए, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता और वो धीरे धीरे यहाँ से बाहर जाने लगता है। लेकिन उसी बेड के नीचे मरी भी होती है, जो अपना मुंह अपने हाथों से बंद करके रखती है ताकि उसे उसकी सांसों की आवाज भी ना आए। और वो सीरियल किलर उस कमरे से बाहर निकल जाता है और वहां से निकलने के बाद वो सीधा एलेक्स के कमरे में जाता है जहां पर एलेक्स सोई होती है। दरअसल एलेक्स ने अपने कानों में कॉटन डाला होता है, इसीलिए उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। और यहाँ दूसरे कमरे में मरी, जो पूरी तरह से डरी हुई होती है, वो पुलिस को फोन करके बुलाना चाहती है। उसके पास फोन भी होता है, लेकिन वो किसी भी लाइन से कनेक्ट नहीं होता। हालांकि वो इसके लिए एलमीरा भी हटाती है, लेकिन उसके पीछे जो प्लग होता है वो फोन का नहीं होता। और वो चुपके से कमरे से बाहर निकल जाती है और वो एलेक्स की मॉम के कमरे में जाती है। वो वहां पर फोन ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे फोन नहीं मिलता। और तभी उसे ऐसा लगता है कि उस कमरे की तरफ कोई आ रहा है और वो एलमीरा के अंदर छुप जाती है और यहाँ पर एलेक्स की मॉम आती है। दरअसल वो अभी भी जिंदा होती है और वो कमरे में फोन ढूंढ लेती है और इससे पहले कि वो पुलिस को फोन करके यहाँ पर बुलाती, वो सीरियल किलर पीछे से आ जाता है और एलेक्स की मॉम को बहुत बुरी तरह से मार देता है। मरी ये सब कुछ एलमीरा के अंदर से देख रही होती है, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर वो बाहर आई तो सीरियल किलर उसे भी मार देगा। लेकिन उसके जाने के बाद वो बाहर आती है और एलेक्स की मॉम के पास जाती है, जहां पर एलेक्स की मॉम की अभी भी कुछ सांसें बाकी होती है और वो मरी से पूछती है वाई वाई वाई।
वो उससे पूछना चाहती है कि क्यों, पर इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं बोल पाती क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मरी एलेक्स के कमरे में जाती है और वो देखती है कि एलेक्स को बुरी तरह से बांधा हुआ होता है। वो उसे खोलने की कोशिश भी करती है लेकिन उसे लोहे की जंजीरों से बांधा होता है। उसके मुंह के अंदर पाइप डाला होता है जिस वजह से एलेक्स बोल ही नहीं पा रही होती। और तभी यहाँ पर एलेक्स के भाई की आवाज सुनाई देती है जो अपनी मॉम को आवाज लगा रहा होता है। और जैसी मरी उसके भाई की आवाज सुनती है वो एलेक्स को खोलना छोड़ देती है और एलेक्स की आंखों में भी डर उतर आता है। और मरी खिड़की से बाहर देखती है। वो देखती है कि एलेक्स का भाई खेतों की तरफ जा रहा है और अगले पल ये दिखाया जाता है कि वो सीरियल किलर जिसने एलेक्स के पिता को और उसकी मॉम को मारा है वो एलेक्स के घर से गन निकालता है और खेतों की तरफ एलेक्स के भाई को मारने के लिए निकल पड़ता है। और तभी एक गोली की आवाज सुनाई देती है और एलेक्स समझ जाती है कि उसके भाई को उस सीरियल किलर ने मार दिया है। इस बात से एलेक्स चिल्लाना, चीखना, तड़पना शुरू कर देती है लेकिन मरी उसे शांत करती है। वो कहती है कि अगर वो किलर तुम्हें मारना चाहता तो कब का मार चुका होता, इसका मतलब वो तुम्हें नहीं मारना चाहता। तुम शांत हो जाओ, मैं अभी फोन करके किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ। और जब वो नीचे फोन करने जाती है तो वो देखती है कि टेलीफोन की सारी वायर्स कटी हुई है, इसीलिए किसी को भी कॉल नहीं कर सकते। और तभी उसे ऊपर से एलेक्स की आवाज आती है और समझ जाती है कि किलर ऊपर पहुंच चुका है। वो किलर एलेक्स को अपने कंधे पर उठाकर अपनी गाड़ी में रख देता है। एलेक्स पूरी तरह से बंदी है, उसका मुंह भी पूरी तरह से बंधा हुआ है, इसीलिए वो चिल्ला भी नहीं सकती। और यहाँ पर जो अंदर मरी है वो एक चाकू निकाल लेती है क्योंकि अब वो उस पर हमला करना चाहती है, वो उस किलर को मारना चाहती है। किलर एक बार फिर से अंदर आता है और यहाँ पर एलेक्स की एक पूरी फैमिली का फोटो होता है जिसमें एलेक्स की भी फोटो होती है और वो उस फोटो से एलेक्स के चेहरे को काट कर अलग कर देता है, जैसे कि वो चाहता ही नहीं कि एलेक्स इस परिवार का हिस्सा रहे। वहीं बाहर ये दिखाया जाता है कि मरी एलेक्स के पास गाड़ी के अंदर पहुंच जाती है। एलेक्स मरी को देखकर और भी ज्यादा घबरा जाती है। मरी एलेक्स से कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन इससे पहले कि वो एलेक्स को खोलती, बाहर ये दिखाया जाता है कि वो सीरियल किलर अब घर से बाहर आ चुका है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी गाड़ी में अब एक नहीं बल्कि 2 लोग हैं। लेकिन इससे पहले कि ये बाहर निकल पाते वो किलर बाहर से लॉक करके गाड़ी को यहाँ से ले जाता है। और जब वो काफी आगे पहुंच जाता है तो वो एक गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी को रोकता है क्योंकि उसे अपनी गाड़ी में गैस भरवानी है। और इस मौके का फायदा उठाकर मरी गाड़ी से बाहर निकल जाती है। वो किसी तरह से लॉक को खोल देती है लेकिन एलेक्स नहीं निकल सकती क्योंकि उसे बुरी तरह से बांधा हुआ है और मरी उसे अभी तक खोल नहीं पाई, पर वो उसे अपना चाकू दे देती है। अब यही गैस स्टेशन पर एक स्टोर होता है, मरी किसी तरह से वहां पर पहुंच जाती है और यहाँ पर जो आदमी होता है मरी उससे कहती है किसी भी तरह से पुलिस को कॉल करो, हमारी जान खतरे में है। और तब ये दिखाया जाता है वो किलर भी स्टोर के अंदर पहुंच जाता है। दरअसल उसे शक हो जाता है और यहाँ पर वो चारों तरफ देखना शुरू कर देता है। स्टोर में जो आदमी काम करता है वो उस किलर के हाथों पर खून देखता है और उसे विश्वास हो जाता है कि ये किसी का मर्डर करके आया है। लेकिन इससे पहले कि वो किसी को बुलाता या उस पर हमला करता वो किलर उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। ये कुल्हाड़ी यहीं इसी दुकान से उसे मिली होती है और इसे मारने की एक ही वजह होती है कि किलर को पता है कि इसने किसी को यहाँ पर छुपाया है और ये मुझसे झूठ बोल रहा है। इसके बाद किलर यहाँ पर और भी सर्च करना शुरू कर देता है और वो वॉशरूम में भी जाता है जहाँ पर मरी छुपी होती है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता और वो वहां से निकल जाता है। मरी भी जल्दी से बाहर आती है लेकिन जब तक वो स्टोर से बाहर निकल पाती वो देखती है कि वो गाड़ी जिसके अंदर अभी भी एलेक्स है वो वहां से निकल चुकी है, यानी कि वो किलर एलेक्स को लेकर यहाँ से निकल गया। मरी जल्दी से पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि मेरे दोस्त के घर पर हमला हुआ था, मेरे दोस्त के पूरे परिवार को मार दिया गया है और अब वो किलर मेरी दोस्त को भी मारना चाहता है। उसके पास एक पुराना ट्रक है जिसके अंदर मेरी दोस्त है, लेकिन मरी को उसका नंबर नहीं पता होता और ना ही उसे ये पता होता है कि इस वक्त वो किस गैस स्टेशन पर है, इसीलिए वो पुलिस को एड्रेस नहीं बता पाती। वो फ्रस्ट्रेट होकर फोन काट देती है और तभी वो देखती है कि वहां पर एक गन पड़ी होती है। मरी उस गन को उठा लेती है और यही गैस स्टेशन पर एक गाड़ी से उस ट्रक का पीछा करना शुरू करती है जिसमें वो किलर और एलेक्स है। वो काफी देर तक उनका पीछा करती है लेकिन तभी ट्रक उसकी आंखों से ओझल हो जाता है और इससे पहले कि वो उसे दोबारा ढूंढ पाती वो देखती है कि वो ट्रक उसके पीछे है। वो ट्रक मरी की गाड़ी पर टक्कर मारकर उसे गिरा देता है जिससे मरी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और अब वो जानती है कि वो किलर उसे मारने के लिए आएगा, इसीलिए वो गाड़ी से निकलकर दूर एक जगह छुप जाती है
और यहीं पर कटीले तारों से अपने लिए एक हथियार बनाती है ताकि वो किलर को मार सके। लेकिन इससे पहले कि वो किलर तक पहुंचती, किलर उसे देख लेता है और पीछे से प्लास्टिक से उसका दम घोटना शुरू कर देता है। वो मरी को पूरी तरह से अधमरा कर देता है और जब वो जमीन पर गिर जाती है तो किलर उसे कहता है कि तुम एलेक्स की इतनी चिंता क्यों करती हो? वो तुम्हें अट्रैक्ट करती है, तुम उससे प्यार करती हो ना। वो मुझे भी अट्रैक्ट करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ। और इससे पहले कि किलर मरी को मारता, मरी उस पर हमला करती है और उसने कटीले तारों से जो अपने लिए हथियार बनाया होता है उससे वो उसे बुरी तरह से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि उस गैस स्टेशन पर जहां से मरी गाड़ी लेकर भागी है वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। और जब वहां पर पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखती है तो वो देखती है कि वहां पर जिस आदमी का खून हुआ है उसे किसी किलर ने, किसी आदमी ने नहीं मारा, बल्कि उसे एक लड़की ने मारा है। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मरी होती है। दरअसल उस आदमी का खून मरी ने किया है। वहीं दूसरी तरफ मरी उस किलर को मारने के बाद अब ट्रक तक पहुंच जाती है जहां पर एलेक्स को अभी भी जंजीरों से बांधा हुआ है। एलेक्स मरी को देखकर डरना शुरू हो जाती है। मरी उसे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे मार दिया है और अब वो वापस नहीं आएगा। लेकिन एलेक्स अभी भी बहुत घबरा रही होती है। मरी के पास चाबी होती है और उस चाबी से वो उसकी जंजीरों को खोल देती है और जैसी वो आजाद होती है उसके पास जो चाकू होता है वो मरी की तरफ कर देती है और उसे कहती है कि मुझसे दूर रहो, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मरी कहती है तुम्हें क्या कह रही हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने उस किलर को मार दिया। एलेक्स कहती है कि तुम पागल हो चुकी हो, तुमने मेरे पूरे परिवार को मारा। और उसके पास जो चाकू होता है उससे वो मरी पर हमला कर देती है और उसे चाकू मारकर वहां से भाग जाती है। और तभी ये दिखाया जाता है कि वही किलर जिसने एलेक्स के पूरे परिवार को मारा है वो अपने पेट से चाकू निकालता है। दरअसल मरी और वो किलर एक ही है। मरी की तबीयत खराब है, यानी कि उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। उसे खुद ही नहीं पता कि कब वो किलर बन जाती है और कब वो मरी बन जाती है। और अब जब एलेक्स ने उसे चाकू मार दिया है तो उसकी वो पर्सनैलिटी दोबारा से ट्रिगर हो जाती है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है। एलेक्स जो कि जख्मी है वो जंगल से भागते हुए सड़क तक पहुंच जाती है जहां पर एक गाड़ी आ रही होती है। वो उस गाड़ी वाले से मदद मांगती है, वो गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती और तभी वहां पर वही किलर आ जाता है। दरअसल इस वक्त किलर की शक्ल दिखाई जाती है लेकिन असल में होती ये मरी है। और किलर यानी कि मरी उस आदमी को मार देता है जो यहां से एलेक्स को अपने साथ गाड़ी में लिफ्ट दे रहा था। और इसके बाद वो हत्यारा एलेक्स पर भी हमला करता है। एलेक्स सड़क पर गिर जाती है और अब वो धीरे धीरे करके एलेक्स की तरफ बढ़ना शुरू करता है और वो एलेक्स से पूछता है कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, मुझे इसका जवाब दो। और एलेक्स को मजबूरी में बोलना पड़ता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये बोलने के बाद वो हत्यारे की पर्सनैलिटी एक बार फिर से मरी की पर्सनैलिटी में बदल जाती है, यानी कि अब वो दोबारा से मरी बन गई है। और वो एलेक्स के पास आती है और उसे कहती है कि हम दोनों के बीच में कभी कोई नहीं आ सकता। और जब वो एलेक्स को किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो एलेक्स उस रॉड से जो अभी अभी मरी ने नीचे रखी होती है उसे उसके शरीर के आर पार कर देती है। लेकिन मरी अभी भी ये बोल रही होती है कि मैं किसी को भी तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं आने दूंगी। और इसके अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि मरी एक हॉस्पिटल में है। ये एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल होता है जहां पर मरी को जंजीरों से बांध कर रखा होता है। वो पूरी तरह से गुमसुम होती है और बाहर से उसे एलेक्स देख रही होती है। और तभी मरी को एहसास होता है कि एलेक्स बाहर है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन ये कहानी अपने पीछे काफी सारे सवाल छोड़ देती है। जब एलेक्स की मॉम अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है और मरी उनके पास जाती है तो वो उससे पूछती है वाई वाई वाई, यानी कि उसने ऐसा क्यों किया, वो जानना चाहती थी। लेकिन मरी उस वक्त अपनी उस किलर वाली पर्सनैलिटी में नहीं थी, इसीलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आया। दूसरा सवाल कि मरी ऐसा क्यों करती है, क्योंकि वो एलेक्स को किसी के भी साथ बांटना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उसके पूरे परिवार को मार देती है। उसे एक मेंटल प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और इस बीमारी का उसे खुद अपने आप को नहीं पता। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर मरी खुद अकेले ये कर रही थी तो यहाँ पर उस किलर को क्यों दिखाया जाता है। दरअसल इस पूरी फिल्म को मरी की नजरों से दिखाया गया, यानी कि जैसा वो सोचती है उसी तरह से इस फिल्म को पिक्चराइज किया गया है। इसीलिए बार बार यहाँ पर मरी की जगह एक किलर को दिखाया जाता है
और ये बात एलेक्स शुरू से जानती थी कि मरी ही किलर है, क्योंकि जब उसने उसे बांधा होता है तो तब उसने उसे देख लिया होता है, लेकिन उसका मुंह बंद था, इसीलिए वो उसे कुछ कह नहीं पाती। साथ ही साथ मरी उस किलर से लड़ती है, उसे मारती है। दरअसल वो अपने आप से अपनी दूसरी पर्सनैलिटी से लड़ रही होती है, जिसमें वो उस किलर को मार देती, क्योंकि उस किलर का सारा काम खत्म हो चुका है और अब एलेक्स की जिंदगी में मरी के अलावा कोई भी नहीं है। इसीलिए उस किलर पर्सनैलिटी की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए वो खुद ही उस पर्सनैलिटी को खत्म कर देती है। और आखिरी में जब एलेक्स मरी को चाकू मारकर भागती है तो उसे एहसास होता है कि अब एलेक्स उसकी जिंदगी से दूर जा रही है, इसीलिए उसकी किलर वाली पर्सनैलिटी एक बार फिर से ट्रिगर हो जाती है और वो एक बार फिर से किलर बन जाती है। लेकिन जब एलेक्स उसे आई लव यू कहती है, यानी कि उसे ऐसा एहसास होता है कि एलेक्स उसके पास उसकी जिंदगी में दोबारा आ चुकी है, तो वो फिर से किलर से मरी बन जाती है। इस कहानी की शुरुआत में जब वो पहली रात को एलेक्स के घर पर रुकती है तो एलेक्स उसे एक लड़के के बारे में बताती है कि मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ, लेकिन वो किसी और के साथ इंगेज्ड है। वहीं से मरी की ये दूसरी पर्सनैलिटी एक्टिव होती है और इसीलिए वो उसी रात को उसके पूरे घर वालों को मार देती है। तो ये थी पूरी कहानी हाई टेंशन की। ये एक फ्रेंच मूवी है जो सन 2003 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.8। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।